नमस्कार दोस्तों, माँ की रसोई में स्वादी स्वाद में आपका स्वागत है। अगर आप कचौड़ी पकौड़ी से बोर हो गए हैं तो आप गेहूं के आटे से नाश्ते बनाने की ट्राई करें, जो बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार हो जाता है और इसे बनाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। यहाँ पर हमने 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है, जिसे हमने पहले ही छान लिया था। आटे में हम 1 बड़े चम्मच सूजी डालेंगे। सूजी डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटे में हम आधा चम्मच नमक और थोड़ी सी हींग डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटे में हम आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे और अजवाइन को भी मिक्स कर लेंगे। अजवाइन को मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा मोमन डालेंगे। इसमें डालने के लिए हमने आधा कप मोमन लिया है। मोमन को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने जो आधा कप मोमन लिया था उसे हमने पूरा नहीं डाला है, उसका आधा बचा दिया है। आधे से आधे कप में ही हमारा मोमन इसमें परफेक्ट है। मोमन को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटे की हम मुट्ठी बांध के दिखाते हैं। जब इस तरीके से आटे की मुट्ठी बननी शुरू हो जाए तो समझ लेना चाहिए हमारा मोमन बिल्कुल सही है। आटे में हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका एक टाइट आटा मलेंगे। जैसे हम पूरियों का आटा मलते हैं, हमें उसी तरीके से भी इसका आटा मलना है। गेहूं के आटे से बनने वाला नाश्ता बहुत ही टेस्टी और जल्दी बन करके तैयार हो जाता है। आटा हमारा मल के तैयार हो गया है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख देंगे। तब तक हम नाश्ते के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई में 1 बड़े चम्मच ऑयल डाल के गरम कर लिया है। ऑयल में हम आधा चम्मच जीरा डाल के अच्छे से तड़काएंगे। जब हमारा जीरा अच्छे से तड़क जाएगा तब हम इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे। जीरा हमारा अच्छे से तड़क गया है। अब हम इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे। हींग जीरे के साथ में ही हम आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। मिर्च को हम ऑयल में मिला लेंगे। स्टफिंग में कलर लाने के लिए इसमें हम आधा चम्मच हल्दी डाल रहे हैं। हल्दी को हम ऑयल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। यहाँ पर हमने आधा केजी आलू मैश करे हुए लिए हैं, जिन्हें हमने पहले ही बॉयल कर लिया था। आलू को मसाले में डालने के बाद हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग में हल्दी डालना पूरी तरीके से ऑप्शनल है। अगर आपकी इच्छा हो तो डालिए, वरना इसे स्किप भी कर सकते हैं। आलू में जो बड़े बड़े पीसेस दिख रहे हैं उन्हें हम चम्मच से इस तरीके से मैश कर लेंगे। ऐसे ही हम आलू को मैश करते हुए आलू को फ्राई कर लेंगे। स्टफिंग में डालने के लिए जो बाकी मसाले बचे हैं उन्हें भी हम इसमें ऐड कर देंगे। आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। आलू से स्टफिंग तैयार करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ये 4-5 मिनट में ही बन करके तैयार हो जाती है। आलू में अगर आप मटर डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। लीजिए, हमारे आलू अच्छे से फ्राई हो गए हैं। स्टफिंग में हम बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप तीखा खाने के शौकीन हैं तो इसमें बारीक कट करके हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। धनिया पत्ती को मिक्स करने के बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे।
आलू की स्टफिंग को हम पंखे के नीचे रख देंगे जिससे कि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। इसके बाद हम इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। आटे को हमने फिर से मल के और चिकना करके एक प्लेट में रख लिया है। अब हम इससे लोई बनाएंगे। आटे से हम 2 बड़ी लोई बनाएंगे। जैसे हम रोटी या पराठे के लिए लोई बनाते हैं, हमें उसी तरीके से ही लोई बनानी है। ऐसे ही हम दूसरी लोई भी बना के तैयार कर लेंगे। लीजिए, हमारी दूसरी लोई भी बनके तैयार हो गई है। अब हम एक एक लोई को उठाएंगे और बेलन की सहायता से चकले पे रख के बेल लेंगे। हमें इसमें सूखा आटा लगा करके नहीं बेलना है, क्योंकि इसमें मोवन पड़ा हुआ है तो ये ऐसे ही मिल जाएगा। अगर आपसे इस तरीके से नहीं मिल रहा है तो आप सूखा आटा लगा सकते हैं। वैसे आटे में मोवन पड़ा हुआ है, इसलिए न चकले से चिपकेगा और न ही बेलन से चिपकेगा। हमारी ये शीट बहुत ही आसानी से बिल के तैयार हो जाएगी। जैसे हम रोटी बेलते हैं उसी मोटाई में हमें इस शीट को भी बेलना है। अभी हमारी शीट मोटी दिख रही है तो इसे हम पूरे चकले के बराबर बेल लेंगे। शीट की चारों साइडों को हम कट कर लेंगे। जब हम इसकी चारों साइडों को कट कर लेंगे तो हमें शीट को फोल्ड करने में आसानी रहेगी। इन किनारों को हम शीट से अलग निकाल के रख लेंगे। अभी हमारा ये किनारा पूरी तरीके से नहीं कट हुआ है तो इसे हम दोबारा से कट करके निकाल लेंगे। जो शीट हमारी किनारों से मोटी दिख रही है उसे हम फिर से बेल लेंगे। स्टफिंग को हम शीट पे फैला लेंगे। चम्मच की सहायता से पूरी शीट पे हम इस तरीके से स्टफिंग को फैला लेंगे। हम पूरी शीट पे स्टफिंग को फैलाएंगे, बस थोड़े थोड़े से इसके किनारों को छोड़ देंगे, जिससे कि जब हम इसका रोल बनाएं तो हमें फोल्ड करने में आसानी रहे। अगर हमने पूरी शीट पे स्टफिंग को फैला लिया तो फोल्ड करते हुए इसकी स्टफिंग बाहर निकल जाएगी। इसी वजह से हमें इसके किनारों को थोड़ा थोड़ा छोड़ देना है। शीट को हम 2 तरफ से इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। शीट की दूसरी साइड को भी हम इस तरीके से ही फोल्ड कर देंगे। शीट को हम दोनों साइडों से फोल्ड करने के बाद हम इसे ऊपर की साइड से इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसका हम रोल बना लेंगे। रोल को हमें ऐसे बनाना है जिससे कि हमारा रोल बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहे। इसी तरीके से हम पूरे रोल को बना लेंगे। हमारा रोल बनके तैयार हो गया है। के किनारे को हम इस तरीके से दबा देंगे जिससे कि ये चिपक जाए। रोल के आगे वाले भाग को कट करके अब हम इससे छोटे छोटे पीसेज बनाएंगे। आपको जैसे छोटे या बड़े जैसे पीस पसंद हो आप उसी तरीके से कट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अपने सभी पीसेज कट कर लेंगे। लास्ट वाले हिस्से को हम अलग निकाल लेंगे। अब हम इन पीसेज को इस तरीके से सही कर लेंगे जिससे कि ये गोल गोल हो जाए। पीस को हम ऊपर से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। ऐसे ही अपने सभी पीसेज को सही करके रख लेंगे। दूसरी शीट को भी हमने इसी तरीके से बेल लिया है। शीट हमारी पूरी बिल के तैयार हो गई है। इसके किनारों को भी हम अलग कर लेंगे। चारों किनारों को कट करने के बाद हम इसके किनारों को भी अलग कर देंगे। चारों किनारों को कट करने के बाद इसके किनारों को भी हमने अलग कर लिया है। जहां से हमें शीट मोटी दिख रही है वहां से हम इसे बेल लेंगे। शीट को बेलने के बाद इस पे हम आलू की स्टफिंग को रखेंगे।
इस शीट पे भी हम स्टफिंग को अच्छे से फैला लेंगे। इस शीट के किनारों को भी हम इसी तरीके से ही फोल्ड कर लेंगे। दोनों किनारों को फोल्ड करने के बाद अब हम इसका रोल बना लेंगे। लीजिए हमारा दूसरा रोल भी बनके तैयार हो गया है। इस शीट को भी हम छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेंगे। इस रेसिपी से बना हुआ गेहूं के आटे का नाश्ता आप एक बार ट्राई करें, आपके फैमिली वालों को बहुत ही पसंद आएगा। इसी तरीके से हम अपने सभी रोल्स को कट करके रख लेंगे। लीजिए हमारे दोनों ही रोल कट करके तैयार हो गए हैं। अब हम कटे हुए रोल्स को फ्राई करेंगे। एक कढ़ाई में ऑयल को हमने पहले गर्म होने रख दिया था। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें एक एक करके कटलेट्स को डालेंगे। इस टाइम पे हमें गैस की फ्लेम को हाई रखना है। शुरू में जब हम इन्हें हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो हमारे आलू एकदम से ही फ्राई हो जाएंगे, अब वो बाहर नहीं निकलेंगे। इसलिए हमें शुरू में हाई फ्लेम पे इन्हें फ्राई करना होता है। आप भी जब भी बनाएं इन्हें ऐसे ही फ्राई करें, आपके भी कटलेट्स ऐसे ही एकदम परफेक्ट बन के आएंगे। कटलेट्स को हम इस तरीके से चला देंगे जिससे कि ऊपर नीचे हो जाएं और अच्छे से फ्राई हो जाएं। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो कर लेंगे जिससे कि हमारे कटलेट्स अच्छे से फ्राई हो जाएं। कटलेट्स को हम ऐसे ही चलाते हुए फ्राई करेंगे क्योंकि अब हमारे कटलेट्स करीब करीब फ्राई हो गए हैं। अगर हम इन्हें नहीं चलाएंगे तो ये जल भी सकते हैं। लीजिए हमारे कटलेट्स फ्राई होके तैयार हो गए हैं। अब हम इसे एक जाली पे निकाल लेंगे। जाली पे निकालने का ये फायदा है कि इसमें जो अतिरिक्त ऑयल होगा वो निकल जाएगा। सभी कटलेट्स को हम इस जाली पे ही निकाल लेंगे और 2-3 मिनट के लिए हम कटलेट्स को रख देंगे जिससे कि इसका जो अतिरिक्त ऑयल हो वो निकल जाए। जब हमारे कटलेट्स का ऑयल निकल जाएगा तब हम इसे सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेंगे। लीजिए हमने कटलेट्स को सर्विंग प्लेट में सर्व कर लिया है और इसे धनिया पत्ती से गार्निश कर लिया है। देखिए हमारे कटलेट्स कितने क्रंची बनके तैयार हुए हैं। आप इनकी आवाज सुन करके ही पता लगा पा रहे होंगे ये कितने करारे बने हैं। देखिए हमारे कटलेट्स बहुत ही क्रंची और टेस्टी बने हैं। आप भी एक बार गेहूं के आटे से बना हुआ नाश्ता बनाने की ट्राई करें, आपके फैमिली वालों को और आपको बहुत ही पसंद आएगा। सबसे अच्छी बात क्या है इस नाश्ते की, ये मैदे से नहीं गेहूं के आटे से बना हुआ है। तो फिर देर किस बात की है, आप इस रेसिपी से कटलेट्स बनाइए और हमें कमेंट करके बताइए आपके गेहूं के आटे से बने हुए कटलेट्स कैसे बने और आपके फैमिली वालों को कैसे लगे। वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।